अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर्स पे एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम तलाल साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। तलाल साहब, हमारे एक कस्टमर ने सवाल किया है कि 195 6515 जो कि होंडा होंडा रीबर्थ, रीबोर्न, टोयोटा करोला, GLI, XLI, टोयोटा यारिस, होंडा सिटी और बेशुमार कार्स में लगता है। इस साइज़ के अंदर जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं उनकी प्राइसेस बता दीजिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया आतिफ़ भाई। ये जो हमारे भाई ने सवाल किया, असल में ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला साइज़ है। आपने जितनी गाड़ियों का ज़िक्र किया, वो तमाम की तमाम बहुत ज़्यादा कॉमन गाड़ियाँ हैं और उन गाड़ियों में ये जो 95, 65, 15, 195, 65, 15 का साइज़ है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके ऊपर हम डिटेल से काफ़ी दफ़ा जो है वो वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मेरे भाई ने अभी प्राइसेज़ के हवाले से पूछा है, तो मैं कोशिश करूँगा इस शॉर्ट वीडियो में आपको तमाम प्राइसेस दे दूँ, लेकिन हम जो ब्रांड्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाती हैं, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल इन मुख्तलिफ वीडियोज़ में दे चुके हैं। तो हमारे चैनल पे उसकी डिटेल्ड वीडियो भी मौजूद है। तो मैं जो वीडियो है इसमें आपको प्राइस दे दूँगा। बाकी अगर आप मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं, तो चैनल के ऊपर मज़ीद वीडियोज़ मौजूद हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और अहम सवाल है। एक और भाई ने कहा था कि बजट ऑप्शन भी ज़रूर बताएं। ऐसा बजट ऑप्शन जो इन टायर्स के अच्छे से अच्छे ब्रांड का मुकाबला भी करता हो और प्राइस भी बहुत मुनासिब हो। तो ये चीज़ भी बिल्कुल ज़रूर ठीक हो आपने गया आतिफ़ मेंशन भाई, कर मैं दें। आपको बजट के हवाले से भी बताता हूँ, तो फिर हम पहले शुरू करते हैं कि बजट के अलावा फिर महँगे टायर कौन-से हैं, तो अच्छे ब्रांडेड टायरों से अगर हम शुरू करें, तो उसके अंदर आपके पास कॉन्टिनेंटल का टायर आ जाता है, जर्मनी का ब्रांड है। मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन साथ देता जाऊँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इस वीडियो की लेंथ कम से कम रखी जाए। तो जो कॉन्टिनेंटल है बेसिकली जर्मनी का ब्रांड है, लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है, मजबूत टायर कंसिडर किया जाता है। 24,000 रुपए का एक टायर जो है ये आपको अवेलेबल है। ये साइज़ है 195, 65, 15 और ये सारे तमाम जितने भी मैं टायर आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये वही साइज़ होगा। उसके बाद आ जाता है ब्रिजस्टोन, दुनिया का नंबर 1 रैंक ब्रांड है, बाय वॉल्यूम सबसे ज़्यादा सेल होने वाला टायर है। ब्रिजस्टोन का टायर अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से जाना जाता है। इसका पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही ड्यूरेबल और मजबूत टायर कंसिडर किया जाता है इसको। लॉन्ग लास्टिंग टायर है और इसकी प्राइस की अगर हम हवाले से बात करें, तो ये जो एक टायर है ये आपको 27,500 रुपए में एक टायर जो है ये अवेलेबल है, ब्रिजस्टोन इकोपिया सीरीज का। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आते भाई डनलप की। डनलप जो है वो एक और ब्रांड है जो कि बेसिकली जापान से ओरिजिनेट करता है। अमेरिकन कंपनी है, लेकिन जापान से ज्यादा ओरिजिनेट करती है और ये जो टायर है अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से, लॉन्ग लास्टिंग माइलेज की वजह से जाना जाता है। खास तौर पे जो डनलप कंपनी का ये वाली जो सीरीज है, जिस पैटर्न का नाम है एसपी टूरिंग R1। टूरिंग सीरीज पुरानी सीरीज है और ये R1 पैटर्न जो है डनलप एसपी टूरिंग का, ये बहुत ज्यादा माइलेज देने वाला टायर है और इसकी प्राइस के वाले से अगर हम बात करें, तो 23,000 रुपीज का एक टायर जो है ये अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी और ये ऑप्शन है। मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है? जी, मेड इन इंडोनेशिया होगा ये। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नैनकिंग ताइवान की। इसी कैटेगरी में जो दूसरा बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, वो नैनकिंग है। ताइवान का ब्रांड है, 70 साल पुरानी कंपनी है। इस कंपनी की खसूसियत ये है कि ये वाहिद ब्रांड है इन तमाम ब्रांड्स के अंदर जो सिलिका बेस्ड कंपाउंड के ऊपर टायर इंजीनियर कर रहे हैं। सिलिका बेस्ड कंपाउंड होने की वजह से टायर की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर 3 पैटर्न जो हैं वो अवेलेबल हैं। वैसे तो आप हमारी वीडियोस में देखते रहते होंगे, नैनकिंग तकरीबन 6 से 7 पैटर्न ऑफर करता है, लेकिन जो 3 टायर इस टाइम अवेलेबल हैं मैं उनकी प्राइसेस आपको दे देता हूं। जो XR 611 है, जो कि ज्यादा ड्यूरेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है, वो आपको 22,000 रुपए का एक टायर मिलेगा। जो RX 615 है, जो कि हाईवेज और मोटरवेज के लिए बहुत एक्सेप्शनल ऑप्शन है, वो आपको 21,750 रुपए का मिलेगा। ये स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस है जो कि नैनकिंग की अवेलेबल है। और दूसरा जो टायर जो कि कंफर्ट के लिए सबसे ज्यादा डिजाइन किया गया और फ्यूल सेविंग में इको सीरीज का टायर इको नेक्स NA1 पैटर्न है, ये आपको 18,500 रुपए का एक टायर मिलेगा। तो आपने बजट का पूछा था, तो भाई देख लीजिए, नैनकिंग का बहुत ही एक्सेप्शनल ब्रांड, दुनिया के बेस्ट टायर्स में शुमार होने वाला टायर सिर्फ और सिर्फ 18,500 रुपए में अवेलेबल है। 2 साल कंपनी वारंटी के साथ आता है, बेस्ट टायरों में शुमार होता है। जो भाई बजट टायर ढूंढ रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद योकोहामा आ जाता है आपका। योकोहामा जो है वो मेड इन जापान टायर है। बेसिकली अब मुख्तलिफ जगहों पे मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन हमारे पास जो है वो मेड इन जापान अवेलेबल है। और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं योकोहामा ब्लू अर्थ ES32 की, जो इसका सबसे ज्यादा कॉमन वेरिएंट है। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सॉफ्ट और अपनी कंफर्ट और सॉफ्टनेस की वजह से जो है बहुत ज्यादा मशहूर कंसिडर किया जाता है। इस टायर की खूबी यह है कि ग्रिप और कंफर्ट
बहुत अच्छी प्रोवाइड करेगा। 25,000 रुपये का एक टायर है। इसी की जो सबसे हाई क्वालिटी, सबसे टॉप ऑफ द लाइन और सबसे एक्सपेंसिव सीरीज जो आती है वो योकोहामा एडवन डीबी के नाम से आती है, और इसके अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा कंफर्ट है, ज़्यादा सॉफ्टनेस है, थोड़ा सा टायर ज़्यादा बेहतर जो है वो इम्प्रूव्ड होता है। प्राइस जो है वो इसकी वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। 29,500 रुपये में ये एक टायर अवेलेबल है 29,500 रुपीज़ में। उसके बाद आती भाई बात कर लेते हैं इसी स्टैंडर्ड के ऊपर। आपने योकोहामा एडवन डीबी देखा था, तो उसी से मिलता जुलता जो दूसरा ब्रांड है वो योकोहामा के बजाय वो जीटी रेडियल का टायर आता है, और वो है इकोटेक सीरीज का इकोटेक योको जीटी रेडियल चैम्पीरो इकोटेक। अच्छा, इकोटेक पैटर्न जो है वो भी जिस तरह आपने एडवन डीबी देखा था उसी तरह कंफर्ट को मैक्सिमाइज करता है, सॉफ्टनेस को मैक्सिमाइज करता है, लॉन्ग लास्टिंग जो है वो आपको माइलेज प्रोवाइड करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर ये है कि ये टायर बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट है, खड्डे जम में बिल्कुल कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करेगा। और सबसे बड़ी बात इको टेक्नोलॉजी है, तो फ्यूल सेविंग का बहुत अच्छा इसके अंदर एक जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से ये आपकी गाड़ी की फ्यूल सेविंग करता है। स्पेशली मोटरवेज के ऊपर, हाई स्पीड के ऊपर बहुत ही एक्सेप्शनल ऑप्शन है। प्राइस के हवाले से बात करें तो 22,000 रुपये में डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल है, 22,000 रुपये में ये टायर अवेलेबल है। अब मेरे भाई जिन्होंने पूछा था कि बजट टायर के हवाले से बताइए, तो बजट टायर में इस टाइम चाइनीज टायर्स की ऑप्शन बहुत अच्छी है। चाइना के टायर अच्छे चल रहे हैं। उसके अंदर आपको ट्रैकमैक्स का टायर मिल जाएगा, 14,000 रुपीज का एक टायर है। अच्छा टायर है, कंफर्टेबल भी है, नॉर्मल कैटेगरी में, चाइना की कैटेगरी में एक अच्छा ब्रांड कंसिडर किया जाता है, मजबूत भी है, माइलेज भी अच्छी देता है। ऑब्वियसली ब्रांडेड टायर का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन बजट के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, एक अच्छा स्टैंडर्ड टायर कंसिडर किया जाता है। अगर इससे बेहतर टायर की तरफ आप जाना चाहेंगे तो उसके अंदर आपके पास ब्लैकस्टोन की ऑप्शन मिल जाएगी। अच्छा, मैं प्राइस के वाले से बताता चलूँ, 13,800 रुपये का जो है वो ट्रैकमैक्स का एक टायर अवेलेबल है। ब्लैकस्टोन की बात करें तो उसके बाद फिर और इंप्रूवमेंट आ जाती है, चाइनीज ब्रांड ही है लेकिन ज्यादा अच्छी ऑप्शन है, 14,500 रुपये में एक टायर अवेलेबल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चाइना के मोस्ट प्रीमियम कैटेगरीज की, कि चाइना में जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन प्रीमियम ब्रांड कंसिडर किए जाते हैं उनकी बात कर ली जाए तो वो फिर रेडांस कंपनी का टायर आ जाता है। ये अपनी कंफर्ट में, सॉफ्टनेस में, ग्रिप में, ड्यूरेबिलिटी में, प्लस टायर के ट्रेड डिजाइन में और टायर की सॉफ्टनेस में किसी भी बड़े ब्रांड से कम नहीं है। दुनिया के बेस्ट जो ब्रांड टायर हैं उनका मुकाबला करता है, और मजबूती, माइलेज, हर तरह की परफॉर्मेंस जो है वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी इस टायर के अंदर। और प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें तो 16,500 रुपये में 195 6515 रेडांस कंपनी का एक टायर अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद फिर दो स्पेशल ब्रांड्स की बात कर लेते हैं। ये तो हमने चाइनीज टायर्स की बात की, एक हमारे पास बहुत अच्छी स्पेशल ऑप्शन है और वो है आर्मस्ट्रॉन्ग कंपनी का टायर, जो कि बेसिकली अमेरिकन ब्रांड है लेकिन अब आपको मेड इन पाकिस्तान अवेलेबल है। मजबूत टायरों में शुमार होता है, ड्यूरेबल टायरों में शुमार होता है। खासतौर पे वो कस्टमर जो जनरल का टायर जो है इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी मजबूती की वजह से, कंफर्ट, जो ड्यूरेबिलिटी की वजह से, मजबूती की वजह से, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आपको एक बेहतर स्टैंडर्ड का टायर मिल जाएगा और मजबूती भी इंप्रूव करेगा। प्राइस के वाले से भी बहुत मुनासिब ऑप्शन है, 15,500 रुपये में एक टायर अवेलेबल है। फिर एक और बहुत एक्सीलेंट ऑप्शन जो कि बजट में बहुत ही अच्छी कंसिडर की जाती है वो है मिनर्वा का ब्रांड। ये जो ब्रांड है बेसिकली बेल्जियम की कंपनी है, यूरोपियन ब्रांड है। इसकी भी खूबी वही है क्योंकि स्टैंडर्ड यूरोपियन है, कंपनी यूरोपियन है, टेक्नोलॉजी यूरोपियन है, तो इसका जो टायर है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा। जैसे हमने जीटी रेडियल का टायर देखा था या योकोहामा का टायर देखा था, उसी तरह इस टायर की जो इलास्टिसिटी है, कंफर्ट है, सॉफ्टनेस है, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, उन भाइयों के लिए जो बजट तो मुनासिब रखना चाहते हैं लेकिन क्वालिटी पे, कंफर्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसको मिड रेंज का टायर कंसिडर किया जाता है, बेसिकली बजट ऑप्शन तो नहीं है लेकिन इंतहाई सॉलिड ब्रांड है, बहुत जबरदस्त टायर है। यूरोपियन ब्रांड होने की वजह से अपनी कैटेगरी, अपनी प्रेस्टीज में भी बहुत अच्छा है और परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, प्राइस भी मुनासिब है, 17,000 रुपये का एक टायर जो है ये अवेलेबल है, 17,000 रुपीज पे एक टायर अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया तलाल, देखते रहिए टायर टेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।